हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑलवेज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर आपकी 36। ये है बेटा आपकी 8th क्लास की भूगोल सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट है बेटा। ये आपकी जो है 22 फरवरी 2021 की आपकी वर्कशीट है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। तो भूमि या भूमि का उपयोग और भूमि संरक्षण, आज हम इन विषयों के बारे में बातचीत करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा भूमि। भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्रकार प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा है। कितना है बेटा? 30% हिस्सा है। ठीक है। और इस छोटे से प्रतिशत के सभी हिस्से रहने योग्य नहीं है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आबादी का असमान वितरण मुख्य रूप से भूमि और जलवायु की विभिन्न विशेषताओं के कारण है। बीहड़ स्थलाकृति, पहाड़ों की खड़ी ढलान, जल जमाव के कारण अति संवेदनशील निचले इलाके, रेगिस्तान इलाके, घने जंगल वाले इलाके, आमतौर पर कम आबादी वाले या निर्जन मैदान और नदी घाटियां कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करते हैं। तो देखिए, क्या आप जानते हैं विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। से 70% भूमि पर या तो जो है विरल जनसंख्या है या यह निर्जन है। क्या है बेटा? निर्जन है। ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या दिया गया है कि भूमि का उपयोग हम किस किस तरह से करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है विभिन्न उद्देश्यों जैसे कृषि, वानिकी, खनन, भवन निर्माण, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। इसे आमतौर पर भूमि उपयोग कहा जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज और पानी की उपलब्धता से निर्धारित होता है। जनसंख्या के प्रौद्योगिकी जैसे मानवीय कारक भी भूमि उपयोग पैटर्न के पर महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। क्या है बेटा? महत्वपूर्ण निर्धारक है। भूमि को स्वामित्व के आधार पर निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। किसके आधार पर बेटा? भूमि को स्वामित्व के आधार पर, निजी भूमि के आधार पर और सामुदायिक भूमि के आधार पर इसको बांटा जा सकता है भूमि को। निजी भूमि व्यक्तियों के देखिए निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में है, जबकि सामुदायिक भूमि आम समुदाय के लिए चारा, फल, नट या औषधि जड़ी बूटियों के संग्रह के रूप में उपयोग की जाती है। इन सामुदायिक भूमि को आम संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। ठीक है बेटा। आगे देखिए, यहाँ पर जो है भूमि का उपयोग तस्वीर भी दिखाई गई है। विभिन्न तरीकों से करते हैं हम। कहीं खेती में करते हैं, रहने के लिए करते हैं, जो है जल निकास के लिए करते हैं। इस तरह हम जो है भूमि का उपयोग करते हैं। देखिए ये रहे भूमि के उपयोग कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारा खनन के लिए, कृषि के लिए, वनों के लिए, उद्योगों के लिए, सड़कों के लिए, भवन निर्माण के लिए हम भूमि का उपयोग करते हैं। आगे देखिए, आगे है बेटा कि लोग और उनकी मांग बढ़ रही है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। भूमि की गुणवत्ता भी जगह जगह भिन्न होती है। लोगों ने वाणिज्यिक क्षेत्रों के निर्माण, शहरी क्षेत्रों में आवास परिसरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के विस्तार के लिए भूमि का अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। ठीक है बेटा। आज भूमि उपयोग पैटर्न में व्यापक परिवर्तन भी हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। कृषि और निर्माण गतिविधियों के विस्तार के कारण भूमि का क्षरण और भूसंखलन, ठीक है बेटा, भूमि का क्षरण, भूसंखलन, मिट्टी का कटाव, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए बढ़ता खतरा है। ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या दिया गया है। भूमि संरक्षण, भूमि संरक्षण, यहाँ पर तस्वीर भी दी गई है। भूमि का उपयोग हम खेतों में करते हैं, ये हम जो है रहने के लिए करते हैं, सड़कों के लिए करते हैं, बाजार के लिए करते हैं, या जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए हम जो है भूमि का उपयोग करते हैं। देखिए भूमि संरक्षण, बढ़ती जनसंख्या और उसकी बढ़ती मांग के कारण वन आवरण और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश और इसके प्राकृतिक संसाधनों के खोने का डर भी पैदा होने किया जाता है। इसलिए भूमि की गिरावट की वर्तमान दर को रोकना होगा। वनों की कटाई, भूमि पुनर्ग्रहण,
रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का विनियमित उपयोग, अतिवृष्टि पर जांच, भूमि संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ सामान्य तरीके हैं। तो इन तरीकों से हम क्या सकते हैं, भूमि संरक्षण को जो है भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। आगे देखिए बेटा, वर्कशीट के बेस पर दिए गए हैं प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि हमारे लिए भूमि क्यों आवश्यक है। तो हमने ऊपर पढ़ा था बेटा, भूमि हमारे लिए किस लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा कि भूमि हमारे लिए किस लिए आवश्यक है। हम लिखेंगे बेटा यहाँ पर खनन के लिए, कृषि के लिए, वनों के लिए और उद्योगों के लिए, सड़कों के लिए और भवन निर्माण के लिए भूमि आवश्यक है। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। दूसरा है भूमि क्षरण के किन्हीं 2 कारणों को लिखिए। तो भूमि क्षरणों के बेटा 2 कारण कौन से होते हैं बेटा, यहाँ पर लिखेंगे हम जो है लोगों ने वाणिज्यिक क्षेत्रों का निर्माण और शहरी क्षेत्रों के आवास परिसरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के विस्तार के लिए आम भूमि का अतिक्रमण कर दिया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो है लोगों ने वाणिज्यिक क्षेत्रों के निर्माण के लिए, शहरी क्षेत्रों में आवास परिसरों के लिए और जो है यहाँ पर हम लिखेंगे कृषि और निर्माण गतिविधियों के विस्तार के कारण। ठीक है बेटा, कृषि और निर्माण गतिविधियों के विस्तार के कारण लिखिए। और भूमि क्षरण कृषि हम यहाँ से लिख देंगे बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम यहाँ से लिखेंगे कि कृषि और निर्माण गतिविधियों के विस्तार के कारण जो है भू क्षरण विस्तार के कारण भू अपक्षरण का एक कारण है। भू अपक्षरण का कारण है। गतिविधियां के विस्तार भू अपक्षरण के कारण है। ठीक है बेटा, हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। ओके, आगे है बेटा प्रश्न की भूमि अपक्षरण से बचाव के क्या तरीके हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा भूमि अपक्षरण के बचाव के तरीके। एक लिखेंगे वनों की कटाई को रोकना, वनों की कटाई को रोकना। ठीक है, एक कारण तो ये हो गया बेटा, उपाय हो गया। दूसरा हम लिखेंगे जो है भूमि पुनर्ग्रहण। हम लिखेंगे बेटा भूमि पुनर्ग्रहण। ठीक है, तीसरा हम लिखेंगे बेटा कि जो है रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का नियमित उपयोग। ठीक है, इस तरह से हम जो है अंत्यवृष्टि पर जांच, भूमि संसाधनों के संरक्षण के अंत्यवृष्टि पर जांच। ठीक है, यहाँ पर भी है आपका आंसर बेटा कि वनों की कटाई को रोकना, भूमि अधिग्रहण, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों के विनियमित उपयोग और अंत्यवृष्टि के जांच संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ तरीके हैं जो भू अपक्षरण को रोक सकते हैं। ये भी आप जो है क्वेश्चन नंबर आप 3 का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, आप ये भी लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से बताती हूँ, ये वाला भी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर होती है बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।